नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं तारा योगिनी की साधना दे रहा हूँ। एक रात्रि की साधना दे रहा हूँ और ऐसा विधान दे रहा हूँ जिससे ये एक रात में ही ये साधना आपकी सिद्ध हो जाए। इसमें जो है, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन में इस साधना को करें तो सबसे अच्छा रहेगा, परंतु अगर किसी भी कारणवश पूर्णिमा के दिन से आप इस साधना को नहीं कर सकें तो शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन को आप ये साधना को कर सकते हो। अब इस साधना में आपको करना ये है कि एक लकड़ी का चौकी ले ले पूर्व की दिशा में, उसमें आप श्वेत आसन बिछा ले। स्वच्छ नया सफ़ेद रंग का कपड़ा या आसन आप बिछा लें और स्नान इत्यादि करने के बाद इस साधना को करें। शुद्धता, पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना विशेष जरूरी है इस साधना में। तो अब श्वेत आसन आपके बैठने के लिए भी रहेगा। सफ़ेद रंग का कोई भी आसन आप बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको जो है तारा सिद्ध यंत्र जो है उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सुपारी के टुकड़े, मतलब कच्ची सुपारी, सैगी सुपारी 5 दाने सुपारी रख लीजिए, 1 मुट्ठी चावल रख लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, थोड़ा से इत्र का छिड़काव कर लीजिए। उसके ऊपर में इस यंत्र की, तारा सिद्ध यंत्र की स्थापना करिए। अब इसके पश्चात जो है आपको एक और सामग्री लगेगी इसमें, सिद्ध श्वेत हकीक माला की। इस माला से आपको उक्त मंत्र का 18 माला पाठ करना है। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से आप इस साधना को कर सकते हैं और या तो पूर्णिमा के दिन से करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। पूर्णिमा के दिन में आप करें तो एक ही रात में ये शक्ति जो है, ये योगिनी आपकी सिद्ध हो जाएगी। पूर्णिमा की रात में ना भी करें तो आप अगर पूर्ण ध्यानपूर्वक अगर शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन भी इस साधना को करेंगे तो अवश्य ही इस साधना में एक ही रात में आपको सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। इस साधना से बहुत से फायदे हैं। एक योगिनी एक देवी के स्वरूप होती है, माता दुर्गा का ये एक स्वरूप होती है जो आपके अनगिनत कार्यों को सफल कर सकती है, लेकिन अच्छे कार्यों को, अधिकांश ये आपके अच्छे कार्यों को सफल करेगी। हाँ, पर दुश्मन अगर आपको नुकसान पहुंचाए या कोई भी बुरी शक्ति अगर आपको नुकसान पहुंचाए तो उससे अवश्य ही आपकी रक्षा भी करेगी और उसको तकलीफ भी पहुंचाएगी, परंतु इसके अलावा ये अच्छे कार्य ही अधिकांश करेगी, बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अब इस साधना को रात्रि 10 बजे के बाद से आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा चावल, इत्र इत्यादि स्थापित करने के पश्चात इस सिद्ध यंत्र को स्थापित कर ले। इसके पश्चात जो है स्नान इत्यादि करके पूर्व दिशा में मुख करके श्वेत आसन पर आप बैठकर सिद्ध श्वेत हकीक माला का से आप उक्त मंत्र का 18 माला आपको पाठ करना है रात्रि 10 बजे के बाद से। तो इतना ही विधान है। अधिकांश तो एक रात में ही इस प्रकार के सिद्ध यंत्र और सिद्ध माला से ये एक रात में ही सिद्ध हो जाती है। अगर नहीं सिद्ध हो पाती है किसी वजह से एक रात में, तो 2 से 3 रात में तो ये सिद्ध हो ही जाती है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जिस मंत्र से आपको इस साधना को करना है। इसमें सुरक्षा बंधन या घेरा की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
इसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। केवल हाँ एक काम कर लेना, केवल लोटे में थोड़ा सा जल रखना, पवित्र जल गंगा जल मिला के, उसमें थोड़ा सा 1 मुट्ठी जल लेकर उसमें आप जो है वो करके सुरक्षा मंत्र को 3 बार पढ़ के फूंक करके उसको अपने चारों तरफ छिड़काव कर लेना, और उसके बाद इस साधना को आप शुरू कर देना। वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम तारा महातारा योगिनी कल का स्वरूपनी माया योगिनी दुम दुहाई तारा योगिनी सिद्धिम महेश्वरी महाकालेश्वरी। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम तारा महातारा योगिनी कल का स्वरूपनी माया योगिनी दुम दुहाई तारा योगिनी सिद्धिम महेश्वरी महाकालेश्वरी। तो मंत्र बस इतना ही है। इसी मंत्र का 18 माला आपको पाठ करना है। अधिकांश ये एक रात में जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप करेंगे तो एक रात में आपकी सिद्धि अवश्य ही होगी। परंतु अगर पूरी तरह से अगर आप नहीं भी कर सकते, एक रात में सिद्धि नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रात में ये सिद्ध अवश्य ही हो जाएगी। तो इतना ही विधान है और इतना ही मंत्र है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।